लड़की को असली सच्चाई तब पता चली जब उसने टीवी पर अपने पति को देखा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कचरे के ढेर से जिस भिखारी को उसने उठाकर शादी की थी वही हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक है। असल में कुछ महीने पहले उस चालाक और लालची औरत ने उसकी कंपनी पर कब्जा करने के लिए चाल चली थी। उसने उसे जहरीली शराब पिलाई और बेरहमी से ऊंची इमारत से नीचे धक्का दे दिया। अगले ही दिन वह अपने गुंडों को लेकर कंपनी पहुंच गई ताकि उसे जबरन अपने हाथ में ले सके। लेकिन पति के वफादार सहायक ने लोगों को लेकर रास्ता रोक लिया। औरत ने तुरंत एक नकली डेथ सर्टिफिकेट दिखाया और जबरदस्ती वारिस बनने की कोशिश की, लेकिन सहायक ने उसकी चाल पहचान ली और उसी वक्त कागज फाड़कर फेंक दिया। उधर ऊपर से गिरने के बाद आदमी किस्मत से कचरे के ढेर पर गिरा और बच गया, लेकिन जहरीली शराब के कारण वह बोलने की ताकत खो बैठा। ठंड से कांपते हुए जब उसकी जान जाने ही वाली थी, तभी एक नेकदिल गूंगी लड़की उसके सामने आई। उसने उसे गर्म दूध की चाय पिलाई और फिर दया खाकर अपने घर की नूडल की दुकान पर ले आई। लेकिन सौतेली माँ को उसका गंदा और बदबूदार हाल बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने लड़की से कहा कि उसे तुरंत बाहर निकाल दे। तभी लड़की के पिता आगे आए और बोले कि वे ही उसे घर लाने के लिए कह रहे थे। पिता ने लड़की से वजह पूछी तो उसने कहा कि दुकान में बहुत काम है, इसलिए वह आदमी मदद कर सकता है। आदमी ने तुरंत कागज पर लिखकर बता दिया कि वह पागल नहीं है, बस जख्म की वजह से बोल नहीं सकता। उसने ये भी कहा कि वह दुकान में काम करेगा और बदले में कोई पैसे नहीं लेगा। पिता उसकी सच्चाई से प्रभावित हो गए और बोले कि पहले उसे साफ सुथरा होना चाहिए। तुम्हारी वजह से आज फिर इंसानियत पर भरोसा हो गया है। थैंक यू। यहीं से उस अरबों के मालिक की नई जिंदगी शुरू हुई। पिता ने उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर अपनी बेटी की शादी उससे करने का फैसला कर लिया। देश का सबसे कंट्रोवर्शियल अरबपति अरमान मल्होत्रा महीनों से गायब है और पुलिस भी परेशान है। आखिर कहां है अरमान मल्होत्रा? क्या ये स्कैम है या साजिश? अरमान, ये तुम हो ना? नहीं। पर फोटो तो तुम्हारी ही थी। अब खुशी, दुनिया में ना एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। इतना ज्यादा अमीर होता, अरबपति होता तो मैं तुम्हें हनीमून के लिए न्यूयॉर्क या फिर लंदन नहीं लेकर जाता। शादी जैसे ही हुई वही लालची सौतेली माँ फिर दुकान में आ धमकी। उसने साफ कहा कि दुकान से कमाया गया हर पैसा उसके बेटे और पोते को मिलेगा और नई जोड़ी को बाहर जाकर नौकरी करनी होगी। लेकिन असलियत ये थी कि वह उन्हें घर से निकालना चाहती थी। यह सुनकर पिता का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सबके सामने सौतेली माँ को कड़ी फटकार लगाई। कौशल्या जी, कमाई उसकी होती है ना जो मेहनत करता है, और इस कैफे में अगर पहले दिन से किसी ने मेहनत की है ना तो वो ये मेरी बेटी खुशी है, और अब ये बच्चा अरमान वैसे ही मेहनत कर रहा है। शहर दे दो कोई मुझे। एक बात बताइए, मेहनत करती है ये तो कोई एहसान कर रही है? सालों से बिना किसी रिश्ते के पेट पाल रही हूं मैं तुम सबका। कौशल्या जी, कौशल्या, कांच तोड़ने का इतना ही शौक है ना तो जाके अपने बाप का शीशे का महल तोड़। ये नुकसान कौन भरेगा? कौन भरेगा? छोटी माँ, गलती किसी से भी हो सकती है। गलती दोबारा ना हो ना, इसे सजा मिलना बहुत जरूरी है। चल निकाल, निकाल 1000 रुपए, निकाल इस नुकसान के, निकाल। इस ग्लास के 1000 रुपए कैसे हो गए? कौन सा हिसाब है? अनिल जी, आप तो रहने ही दीजिए। पैसों की समझ होती ना आपको तो इस तरह पाई पाई के लिए मुझे तरसना नहीं पड़ता। माना कि पैसे की समझ नहीं है, लेकिन मेहनत की कदर करना जानता हूं मैं। ये बच्चा 2 वक्त के खाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, ये 1000 रुपए कहां से देगा आपको? मुझे नहीं पता और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस भिखारी का ठेका नहीं लेके रखा है मैंने। सुना नहीं तूने? निकाल पैसे, निकाल पैसे, नहीं तो हाँ? पापा, सुना नहीं तूने? सुना नहीं? पापा, पेशेंट के साथ रिलेटिव कौन है? ओके, देखिए उनको मेजर हार्ट अटैक आया है, हमें फौरन बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, ये तो उनकी जान को खतरा है। आप 20 लाख जमा करा दीजिए ताकि हम ऑपरेशन की तैयारी करें। 20 लाख?
इतने पैसे तो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है। आई एम सॉरी, आप 20 लाख जमा नहीं कर सकते, हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। प्लीज अरेंज कीजिए आप 20 लाख। एक्सक्यूज मी। अरे 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 निकलो 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 यहाँ से। वो क्या है ना, आज से कुत्तों का और भिखारियों का यहाँ आना मना है, इसलिए निकलो। छोटी माँ, पापा बहुत सीरियस है, मुझे उनकी जान बचाने के लिए 20 लाख चाहिए, प्लीज। पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे, जो मैं उस आदमी के लिए 10 लाख दूंगी जिसने 10 पैसे की इज्जत नहीं की मेरी। चलो निकलो। अगर अभी तुम वापस नहीं आए ना, सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ओवर। गो, पता लगाओ। लीव। कम ऑन अरमान, कम बैक। कम बैक। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले भिखारी, चले इसे और निकल यहाँ से। मैं पापा को ऐसी हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा जी, लगता है एक थप्पड़ से मन नहीं भरा तेरा। जितना मारना है मार लो, पर पैसे लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, अभी आती हूँ। किसी को हाथ भी लगाए तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। अच्छा, तू बोलना शुरू कर दे या फिर भजन गाना शुरू कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे और इस गूंगी को यहाँ से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। चाहिए भी नहीं। तब तक मैं हूं, खुशी के डैड को कुछ नहीं होगा। 20 लाख का इंतजाम मैं इसी वक्त कर सकता हूं, 2 मिनट में। बीस 20 लाख कोई मजाक नहीं होता है अरमान। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? कौन करेगा हमारी मदद? ट्रस्ट मी। अरमान, कहाँ हो तुम? Where have you been? आदि, मेरे अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर करवा दे। क्या 20 लाख रुपए भेज? तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूं मैं। आगे की कहानी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट टीवी, इंडियाज़ नंबर 1 माइक्रो ड्रामा ऐप।